नमस्कार, इन्फोकस साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 6वीं की जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक। इसमें आज हम एक नए अध्याय को प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। इन तीनों को हम भारत के संदर्भ में ही देखेंगे। अगर इस अध्याय की बात करें तो हमने इस अध्याय को पिछली वीडियो में ही जिक्र किया था। इसमें हमने देखा था कि मानसून किसे कहते हैं, मानसून के प्रकार क्या हैं, वह कितने प्रकार के और उनके समय अवधि के बारे में बात किया था। तो चलिए उनके समय जो अवधि हैं और साथ में मानसून के जो प्रकार हैं उनको हम इस कक्षा में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमें एनसीईआरटी बताता है सबसे पहले जो मानसून का प्रकार है वह है शीत ऋतु। तो चलिए हम देखते हैं शीत ऋतु कहते किसे हैं। जो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? जो सूर्य की हमारी किरणें हैं वह सीधी नहीं पड़ने की वजह से उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। यानी जब हमारी सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पे सीधी नहीं पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो मौसम होगा, तापमान जो होगा वह कम हो जाएगा। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु क्या है। और इसकी अगर हम बात करें शीत ऋतु की, अगर समय अवधि देखें तो कब से कब होता है? दिसंबर से लेकर फरवरी तक, यानी कुल 3 महीने। कितना? 3 महीने। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तो इस वजह से गर्मी पड़ती है। एक लाइन में अगर जवाब देना होगा तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ने की वजह से हमें गर्मी का अनुभव होता है हमारे बॉडी को, और साथ में अगर देखें तो इस वजह से हम कहेंगे कि इस समय जो है ग्रीष्म ऋतु आगे रहती है। और यह जो है समय अवधि इसकी बात करें तो इसके भी समय अवधि 3 महीने का होता है। कब से कब तक? तो आप देखिए मार्च से लेकर मई तक। कब तक? मार्च से लेकर मई तक। आगे देखते हैं कि दिन के समय में गर्म शुष्क पवन बहती है। यहां पे हम देखते हैं यानी गर्मी के समय में गर्म शुष्क पवन बहने की वजह से जिसका नाम हमें क्या देते हैं? लू देते हैं। क्या? लू। यानी जब हम देखेंगे गर्मी के मौसम में बहुत अधिक जो धूप में हम देखते हैं हवा लगती है शरीर को, उसको क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं। और बहुत ज़्यादा धूल के साथ उड़ता रहता है, उसको हम लू कहते हैं। अब देखते हैं अगला जो है मौसम वह है दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे हम वर्षा का मौसम भी कहते हैं। यह कुल भारत में लगभग 4 महीने रहता है। कब से कब तक? तो हम देखते हैं यह जो मौसम है दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे हम कहते हैं, और इसका नाम है वर्षा का मौसम, और यह जो है भारत में कुल 4 महीने रहता है। कब से कब तक? जून से लेकर सितंबर तक। अब इसमें देखते हैं कि यह मानसून के आगे तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यह जो है मानसून का आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। मानसून का जो आवागमन होता है वह जो है इसी मौसम में आने का अनुमान मिलता है। इस वजह से हम इस मौसम को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। यानी हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून का नाम भी क्यों पड़ा? तो आप देखेंगे जो अरब सागर है वहाँ से ही तो उठता है हमारा, और इस यहाँ से उठते हुए हमारे भारत देश में प्रवेश करता है पवन, और इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? हमारा है दक्षिण पश्चिम मानसून। इसमें देखते हैं कि यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा हो जाता है। यानी आप देखेंगे यहीं पे क्या है, हमारा पश्चिमी तट है केरल के थोड़ा सा बगल में, दक्कन के पश्चिम में, तो इसमें हमारा जो है यहाँ से टकराव होगा। तो यानी कहने का कुल मतलब है इसका, वर्षा कैसे कराएगा? जब
ये पवन पहाड़ों से टकराएंगी तो वर्षा का हमें प्राप्ति हो जाएगा। अगला देखते हैं जो है उसे हम शरद ऋतु के नाम से जानते हैं, और इस ऋतु को हम मानसून के लौटने का मानसून कहते हैं, मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून के लौटने का मौसम कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहा होता है। हम देखें अगर हमारा जो पवन है वह कहाँ से होकर जा रहा होता है, इस भाग को देखें आप, इस वाले भाग को देखें तो यहाँ से हमारा पवन बंगाल की खाड़ी की तरफ होता हुआ जाता है। अब इसी में हम बात करते हैं कि इस वजह से जो है यह लौटता हुआ मानसून कहलाता है। और इसमें आगे की बात करें तो इसमें देखते हैं जो पॉइंट है हमें याद करने के लिए, भारत के दक्षिण भागों में अगर देखें तो विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जो शरद ऋतु में लौटता, या कहें कि लौटते हुए मानसून में कौन से राज्य में हमारा कौन से राज्य में वर्षा होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? लौटते हुए मानसून या कहें लौटते हुए मौसम में हमारा जो वर्षा होने की राज्य है, वर्षा होने का राज्य जो है वह तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश है। क्लियर? किसी स्थान पे अब हमें एनसीईआरटी बताता है कि जलवायु की परिभाषा क्या है, तो उसको हम देखते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा, क्या मौसम की औसत दशा जो है अनेक वर्षों में मापी जाए किसी स्थान पे, उसे हम जलवायु कहते हैं। क्लियर? कितना सिंपल है। आगे देखते हैं, भारत की जलवायु को मोटे तौर पे मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो अरबी भाषा के मौसीम से हुई है। किससे? अरबी भाषा के मौसीम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। जो मौसम है वह कहाँ से लिया गया है, तो अरबी भाषा है जो, उसमें एक शब्द है मौसीम, उस शब्द से लिया गया है, यानी उस शब्द का अर्थ होता है मौसम। अब देखते हैं कि भारत की स्थिति जो है उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर जो वर्षा है यहाँ पे मानसूनी पवन से होती है। भारत में अधिकांशतः वर्षा किस वजह से होती है, किस मानसून से होती है, तो वर्षा जो है मानसूनी पवन से होती है। और क्यों? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण जो है भारत की स्थिति इस वजह से मानसूनी पवन से वर्षा अधिकांश होता है। अब देखते हैं कि भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। जो हमारा कृषि है वह किस पे निर्भर है? वर्षा पे निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसल की उत्पत्ति के हैं या उत्पादन। क्लियर है? जब हमारा जिस क्षेत्र में भी वर्षा अधिक होगा, अच्छी होगा, और उस स्थिति यानी कि जो मिट्टी है उसके लिए वर्षा का किस प्रकार से उपयोग है, उस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ की फसल जो है वह अच्छी प्राप्त होगी। अगला कहता है कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करता है। जो जलवायु है वह किन बातों पर निर्भर करता है वह हमें बताने का प्रयास कर रहा है। तो पॉइंट करिएगा कि उसकी जो है स्थिति, जलवायु की स्थिति की बात कर रहा है। जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करता है, यानी 4 बातों पर निर्भर करता है। स्थिति कैसी है, ऊंचाई कितना है, समुद्र से दूरी कितना है तथा उच्चावच। उच्चावच का मतलब इनमें तीनों चीज आ जाएंगे। जैसे क्या, इनमें क्या क्या आएंगे? पर्वत, पठार, और क्या है मानसूनी पठार, मानसूनी प्रदेश जो हैं, और साथ में जो मैदान है, तटीय प्रदेश जो हैं, इन सबको लेकर यानी उच्चावच का नाम दिया गया है। क्लियर हुआ? किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर होती है? स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर होती है। क्लियर पॉइंट? अब इसमें देखते हैं कि इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। इस वजह से यानी जो 4 चीज हैं, स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच जो हैं, इनकी वजह से भारत में जो है जलवायु की भिन्नता देखने को मिलती है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जो मरुस्थल है स्थित,
वहाँ की अगर देखें तो हम देखते हैं जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थल है, जो है जैसलमेर तथा बीकानेर और गर्म स्थान है। जबकि जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे जो दो हैं वो उनका क्या है, द्रास तथा कारगिल। ये जो है बर्फीली ठंड पड़ती है, यहाँ पे बर्फीली क्षेत्र है और यहाँ पे ठंड पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसे 2 जिलों का नाम बताइए जहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, तो आप क्या बताएंगे? बीकानेर तथा जैसलमेर। तो इन क्षेत्रों में जो है गर्मी अधिक पड़ती है। और इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में है, जो उनका क्या नाम है, उनका नाम है द्रास तथा कारगिल, जो कि यहाँ पे बर्फ अधिक पड़ती है। आगे देखते हैं कि तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम रहती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है समुद्र तट पे होने की वजह से ये स्थान बहुत आर्द्र है। आर्द्र का मतलब नमी होता है और थोड़ा उमस का अनुभव यहाँ पे होता रहता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में स्थित मासिन राम है। क्या नाम है? मासिन राम। इसको पॉइंट कर लीजिएगा, जो कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है कहाँ पे? मेघालय के मासिन राम में। जबकि किसी किसी वर्ष जो है राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होता। तो क्लियर हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम जानकारी उस वीडियो में प्राप्त करेंगे वनस्पति तथा वन्य जीव जो हैं, वन्य प्राणी जो हैं, उनके बारे में।